हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट में हम लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? कई सारे नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो इंटरनेट हम लोग यूज़ करने के लिए कंप्यूटर में ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जैसे आप लोगों ने सुना होगा गूगल क्रोम। स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ लिखा है गूगल क्रोम, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये गूगल क्रोम खुल जाएगा। तो गूगल क्रोम क्या है? एक तरह का ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से एक माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोडक्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक और ब्राउज़र लॉन्च किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को ढूंढना हो तो यहाँ से आप उसका नाम लिख करके सर्च करके ला सकते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ सामने में है, गूगल क्रोम यहाँ सामने में है, और तीसरा है EDGE एज, ये माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। ये उसका मेन पेज है। क्लोज करते हैं। चलिए, तो ज़्यादातर जो पॉपुलर है, जो लोग यूज़ करते हैं, वो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल क्रोम आप रन से भी ओपन कर सकते हैं। रन में जाकर लिखते हैं CHROME क्रोम। ठीक है, और रन में जाकर रन कैसे लाते हैं? विंडो की +R बटन प्रेस करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए IEXPLORE आई एक्सप्लोर लिखते हैं तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग काम किस में करते हैं? गूगल क्रोम में। यहाँ से गूगल क्रोम में क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। हम लोग को हर एक ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में वेबसाइट का नाम लिखने के लिए ये एड्रेस बॉक्स मिलता है। इस एड्रेस बॉक्स में हम लोग वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जीमेल से रिलेटेड फीचर बताऊंगा। ईमेल कैसे बनाते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, ईमेल चेक कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे बदलते हैं, थीम वगैरह कैसे बदलते हैं। ठीक है, और अपना सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करते हैं अपने ईमेल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं gmail.com, gmail.com लिखने के बाद यहाँ पर यूज अनदर अकाउंट में क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में क्लिक करते हैं। नीचे फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस, तो माई सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम ही आपका ईमेल एड्रेस कहलाता है। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। नेक्स्ट करने पर मोबाइल नंबर डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं तो मोबाइल पर OTP आता है, OTP डालते हैं तो अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है, ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ईमेल अकाउंट एक बार क्रिएट कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, शुरू से फिर से बताते हैं। यहाँ आएंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे gmail.com। जीमेल का पूरा नाम गूगल मेल है, और ये वो अकाउंट है जो पहले से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इस कंप्यूटर में इसको हम हटा भी सकते हैं। रिमूव अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से रिमूव, फिर यहाँ रिमूव अकाउंट में जाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से रिमूव में जाएंगे, यस, फिर यहाँ से रिमूव करेंगे, यस, रिमूव, यस। तो एक एक करके सबको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर गूगल क्रोम में आएंगे, यहाँ ऊपर में टाइप करेंगे gmail.com। अब जो मैंने ईमेल अकाउंट बनाया था वो पूरा ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे यहाँ पर, जैसे स्काई कंप्यूटर मेल बॉक्स @gmail.com भी लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। जो पासवर्ड अकाउंट बनाते समय में रखे थे वही पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। ये पासवर्ड देखने के लिए बटन है। नेक्स्ट करेंगे तो ये मेरा
ईमेल अकाउंट लॉगिन हो गया, इसी को बोलते हैं लॉगिन करना। ईमेल अकाउंट लॉगिन हो गया, ईमेल अकाउंट खुल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ईमेल भेजते हैं। किसी को ईमेल भेजना हो तो कंपोज मेल में आते हैं। अब जो भी मेल आया है मेरे पास, वो जिसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो क्या है, डार्क कलर में दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है। और जो मैं पढ़ चुका हूँ वो इस तरीके से लाइट मोड में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये सब अनरीड है, जिसको अनरीड हम लोग बोलते हैं। तो ये अनरीड मैसेज है, ये भी अनरीड है। अब इसको ओपन करते हैं, ये मेरे काम का नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, कन्वर्जन मूव्ड टू ट्रैश अंडू, मतलब वो ट्रैश में चला जाता है। 30 दिन तक ट्रैश में रहता है, इसके बाद ऑटोमेटिक ट्रैश से डिलीट हो जाता है। ठीक है, ईमेल भेजना है तो यहाँ कंपोज में क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिसको ईमेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं पूरा, @gmail.com, @yahoo.com। ठीक है, राकेश @gmail.com, दीपक 010 @yahoo.com, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने दोस्तों का, कंपनी का ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं हाय हेलो, और इसके बाद यहाँ पर मैसेज टाइप करते हैं। मैसेज टाइप करने के बाद यहाँ से मैसेज भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। चलिए तो एक मैसेज भेज कर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस टाइप कर दिए, वो ईमेल एड्रेस मेरे अकाउंट में सेव था। जब कभी आप किसी को फर्स्ट टाइम ईमेल भेजते हैं या कोई आपको फर्स्ट टाइम ईमेल भेजता है तो उसका ईमेल एड्रेस आपके ईमेल अकाउंट में स्टोर हो जाता है। जब आप कभी दूसरी बार उसको ईमेल करेंगे तो उसका पूरा नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप 2-3 लेटर 4 लेटर लिखेंगे तो उसका ईमेल पूरा का पूरा खुद आपके सामने आ जाएगा। बस आप सेलेक्ट करेंगे तो वो पूरा ईमेल एड्रेस टाइप हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में हाय हेलो लिख सकते हैं और यहाँ पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज टाइप करने के बाद उसके साइज़ को बढ़ाना है, उसका कलर बदलना है, डिज़ाइन बदलना है, तो उसके लिए ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया गया है, जिसका यूज़ करके आप फ़ॉन्ट का कलर, साइज़, डिज़ाइन, स्टाइल बदल सकते हैं। साथ में कोई फ़ोटो वगैरह भेजना है, पिक्चर या वीडियो फाइल भेजना है तो वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ये अटैच फाइल में क्लिक करेंगे, कंप्यूटर से कोई भी फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये फाइल अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका। अब आप सेंड कर देंगे तो ये ईमेल चला जाएगा। ठीक है, ये लिंक है, इंसर्ट लिंक। वैसे लिंक तो कोई भी लिंक आप किसी भी वेबसाइट का कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा। और फिर ईमेल नहीं भेजना है तो डिस्कार्ड ड्राफ्ट पर क्लिक कर देंगे, वो ईमेल डिलीट हो गया। ठीक है, सेंड पर क्लिक करते तो वो ईमेल चला जाता। इसके बाद है ये इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज्ड, सेंट, ड्राफ्ट, सेंट, ट्रैश मोड में आते हैं, इम्पॉर्टेंट, चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, स्पैम, ट्रैश, कैटेगरी, मैनेज लेबल, क्रिएट न्यू लेबल। ये सब क्या है, स्टार्ट का मतलब इनबॉक्स तो हो गया, आपका जितना भी मेल आता है वो इनबॉक्स में होता है। लेकिन इनबॉक्स में जितना भी मेल आता है उसमें से कुछ मेल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट मेल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंबल है, वो सिंबल में इसमें स्टार मार्क दे दिए। स्टार मार्क देने से क्या होता है, अब आप कभी भी स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट मेल था जिसको आपने स्टार मार्क दिया था वही आपके सामने में आएगा इस तरीके से। ठीक है, इनबॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये इनबॉक्स आ जाएगा, स्टार्ट। ठीक है, स्नूज्ड, स्नूज क्या होता है, डाटा स्टूडेंट। ये आदमी बार बार ईमेल भेज रहा है, अभी मैं नहीं पढ़ना चाहता, नहीं देखना चाहता, ईमेल रिसीव ही नहीं करना चाहता 10 दिनों के लिए, हफ्ते दिनों के लिए, है ना। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन होगा स्नूज। हम लोग देखते हैं जब अलार्म लगाते हैं, अलार्म जब बजता है मोबाइल में तो उसमें बगल में एक स्नूज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने पर क्या होता है, वो अलार्म फिर से 5 मिनट या 10 मिनट के बाद बजने लगता है, रिपीट, है ना। तो हम लोग भी मेल के साथ वही काम करते हैं।
इस व्यक्ति द्वारा भेजा गया मेल क्या करते हैं हम लोग, स्नूज कर देते हैं 1 वीक, नेक्स्ट वीक, है ना, मतलब 1 हफ्ते के लिए। या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसके मेल को 30 तारीख तक लॉक कर दिया जाए, मतलब 30 अप्रैल तक इस व्यक्ति का एक भी मेल मेरे पास नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो भेजे तो आए, लेकिन इसके पहले भेजे अगर तो ना मिले। तो ये हम लोग क्या करते हैं, स्नूज कर देते हैं। कन्वर्सेशन स्नूज लिखा है, अंडू कर देते हैं, अंडू हो गया, ठीक है। तो ये स्नूज का काम होता है। सेंट, आप जितना मेल भेजते हैं वो सेंट में ये जमा हो जाता है। यहाँ से आके आप देख सकते हैं कौन सा मेल कब भेजा गया, ठीक है। ड्राफ्ट, जो मेल आप दूसरों को भेजना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि आपके अकाउंट में, वो ईमेल अकाउंट में स्टोर रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोज में जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिख लेते हैं और उसको भेजने के बजाय यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। जैसे सर्टिफिकेट मुझे किसी को भेजना नहीं है, बल्कि अपने अकाउंट में ही स्टोर रखना है, तो यहाँ पर टू में किसी का ईमेल एड्रेस हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट लिखने के बाद यहाँ पर आकर के अटैच फाइल में मेरा जो 10th का मार्कशीट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद वो इस तरीके से मेरे अकाउंट में आ जाता है। अब मैं क्लोज कर दूंगा तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद आते हैं ड्राफ्ट में, यहाँ ड्राफ्ट में चेक करते हैं, ये रहा, ये कब सेव किया गया है, 7:12, है ना। यहाँ टाइम भी शो कर रहा है। ये मेल नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिस्कार्ड ड्राफ्ट, ये डिलीट हो गया। तो इसी तरीके से आप अपना मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं अपने ईमेल अकाउंट में। इनबॉक्स में क्लिक करते हैं तो वापस हम लोग इनबॉक्स में आ गए। इसके बाद आते हैं सेंट। मोबाइल से जो भी मेल आप भेजते हैं वो यहाँ पर आके जमा हो जाता है, ठीक है। सेंट। ट्रैश, मोबाइल से जो भी फाइल आप डिलीट करते हैं वो यहाँ पर आके जमा हो जाता है। मैंने मोबाइल से डिलीट नहीं किया था तो वो डिलीट नहीं हुआ, मतलब एक भी फाइल नहीं है। मोड में आते हैं इम्पॉर्टेंट। कोई मेल आपके पास बार बार आता है और वो इम्पॉर्टेंट मेल है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे स्टार्ट में हम लोग डालते थे, वो भी एक कैटेगरी ही था, वैसे ही आप मेल को सेलेक्ट करके यहाँ पर ये 3 बटन है, ये ऑप्शन पहले यहीं पर हुआ करता था, अब वो यहाँ आ गया है। मार्क एज इम्पॉर्टेंट में क्लिक कर देंगे। जतिंदर कौर और ये डाटा स्टूडेंट, है ना। इनबॉक्स में आते हैं। अब मैं इम्पॉर्टेंट में क्लिक करूँगा। इम्पॉर्टेंट, जिसको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखा था वो आ गया। अब मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, जिसको मैंने स्टार्ट के कैटेगरी में रखा था वो यहाँ पर स्टार्ट के कैटेगरी में आ गया। मुझे इनबॉक्स में देखना है, मेल जाना है, तो ये इनबॉक्स में क्लिक करेंगे। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट। इसमें वापस टिक लगाते हैं और मार्क एज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको हटा दिए। इनबॉक्स। अब आते हैं चैट्स। हम लोग जो भी चैट करते हैं, चैट मतलब टेक्स्ट मैसेज भेज करके जो भी बात करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, वो यहाँ से करते हैं। वो इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। चैट जो भी करते हैं वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चलिए, इसके बाद आते हैं शेड्यूल। जो मेल मैंने शेड्यूल में लगाया है, मतलब सेंट मेल के जगह पर शेड्यूल का ऑप्शन है, वो यहाँ है। कंपोज में शेड्यूल सेंड, मतलब मैंने टाइप कर दिया, लेकिन इसको आज नहीं भेजना है, कल भेजना है, तो शेड्यूल सेंड में जाकर के डेट सेट कर देते हैं। डेट सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक उस डेट और टाइम पर मिल जाता है जिसको भेजना है। तो जो भी शेड्यूल्ड मेल है वो हम लोग को यहाँ शेड्यूल्ड में दिखाई पड़ता है। ऑल मेल में क्या होगा, वो डेट वाइज सारे मेल को, जितना भी इनबॉक्स में होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, चैट होगा, स्पैम होगा,
इसके बाद ट्रैश होगा, वो सब डेट वाइज आपको सामने में दिखाई पड़ेगा। स्पैम क्या होता है? वैसा मेल जो लाखों लोगों को भेजा गया है ऐड करने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके भी काम का हो ही। तो वैसे मेल क्या होते हैं, ऐड करने के लिए भेजा जाता है। तो वो मेल आपके इनबॉक्स में ना आकर के जीमेल क्या करता है, स्पैम फिल्टर लगा के रखता है। जो भी कॉमन मेल जो लाखों लोगों को भेजा गया है, वो आपके इनबॉक्स में न डाल करके उसको ये ले आता है, स्पैम में ले आता है, स्पैम में भेज देता है। अब वो मेल तो क्या है, ऐड है, वो आपके काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं स्पैम को, क्योंकि स्पैम वाला मैसेज प्रायः क्या होता है, ऐड ही होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के किसी दोस्त ने अपने 5 दोस्त लोगों को एक साथ एक ही मेल भेजा, तो वो आपके इनबॉक्स में ना आकर के स्पैम में आ सकता है। जीमेल उसको क्या समझेगा कि ये ऐड करने के लिए आप 5-10 लोगों को भेज रहे हैं, तो वो इनबॉक्स में ना डालकर स्पैम में डाल देगा। तो हमेशा अपना स्पैम चेक करते रहिए, और ज़रूरी मेल हो तो उसको आप वापस इनबॉक्स में मूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तो स्पैम वाले मेल को बराबर डिलीट भी करते रहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी आपका स्पैम पूरा फुल हो जाएगा, और फिर काम का मेल अगर उसमें आ गया तो आपको उसमें ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ट्रैश, जो भी मेल हम लोग डिलीट करते हैं वो ट्रैश में आकर जमा हो जाता है। कैटेगरी, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये कैटेगरी बनाने के लिए, जैसे स्टार्ड और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बना हुआ है, वैसे ही आप एक्स्ट्रा अलग नाम से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल भेजना, और कुछ ये जो मेन्यू है इसका, इसके बारे में जाना। अब क्या है, बैकग्राउंड में थीम आप चेंज कर सकते हैं। ये सेटिंग बटन है, सेटिंग में आते हैं, थीम्स में आते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए है। इसके बाद आते हैं पासवर्ड कैसे बदलते हैं। सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद ये जनरल, लेबल, इनबॉक्स, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, फिल्टर, फॉरवर्डिंग, IMAP, POP, एड-ऑन्स, चैट, एडवांस, ऑफलाइन थीम्स। देखिए जीमेल में बहुत ज़्यादा ही फीचर है, बहुत सारा फीचर है जिसकी ज़रूरत सबको नहीं पड़ती, और इसमें कुछ प्रोफेशनल फीचर भी दिया गया है, बिजनेस फीचर, जो बिजनेस पर्पस से यूज होता है। हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए जीमेल अकाउंट बनाते हैं और उसका पर्सनल यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप कंपनी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप पर्सनल ईमेल को भी एज ए कंपनी के मेल के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फीचर दिया गया है जिसको सीखने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, अगर आप सिर्फ जीमेल के एक एक फीचर को सीखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने काम के हिसाब से फंक्शन सीखते हैं, ठीक है। क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है। तो अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में आएंगे, चेंज पासवर्ड में क्लिक करेंगे। चेंज पासवर्ड में क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा। ये हम लोग इस विंडो में काम कर रहे थे, ये दूसरा विंडो आ गया। प्लस का बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे, तीसरा विंडो आ गया, चौथा विंडो आ गया। तो हर विंडो में आप अलग अलग वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये न्यू विंडो आ गया। इसमें मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, जो अभी करंट पासवर्ड है। वो पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब जो मेरा करंट पासवर्ड है उसको मैं बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर उसी पासवर्ड को रिपीट करेंगे, टाइप करेंगे, और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड देखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों में, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए कम से कम। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, जिसमें नंबर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, और स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल क्या होता है, जैसे @ का सिंबल, एक्सक्लामेशन सिंबल, ये टिल्ड सिंबल, हैश, डॉलर, ये सब जिस पासवर्ड में होता है, ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। उसको कोई जल्दी गेस नहीं कर सकता है। ज़्यादातर लोग पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर रखते हैं, जो कि ईजिली कोई भी गेस कर सकता है, ठीक है।
यहाँ से पासवर्ड हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया पासवर्ड चेंज करने का तरीका। फिर हम लोग को कहाँ जाना है, इनबॉक्स में जाना है। वापस इधर क्लिक करेंगे, इनबॉक्स में आ गए। अब क्या करना है, वॉइस चैट वीडियो चैट करना है। वॉइस चैट वीडियो चैट करने के लिए यहाँ पर प्लस का बटन है, न्यू कन्वर्सेशन में क्लिक करते हैं। फर्स्ट टाइम अपने दोस्त का ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करते हैं, जीमेल वाला। टाइप करने के बाद उसमें हाय हेलो लिखते हैं। जब आप अपने फ्रेंड का ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम फ़ोटो आ जाएगा। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप हाय लिख करके भेज सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे। अब क्या होगा, आपका फ्रेंड जब भी ऑनलाइन आएगा तो उसको आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे फेसबुक में हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगले दिन वो एक्सेप्ट करता है आपका फ्रेंड, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं चैट करने के लिए, और फिर जब आपका फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर कभी भी आप, जब भी वो दोनों आदमी ऑनलाइन आएंगे एक साथ, तो चैट कर सकते हैं। तो चूँकि आजकल क्या है, हम लोग ज़्यादातर मोबाइल पर लॉगिन रहते ही हैं, तो आपको अपने दोस्त से चैट करना हो अगर, तो यहाँ से आप टेक्स्ट लिख करके टाइप करके भेजेंगे तो भी मिलेगा उससे। और यहाँ पर आप वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। पहले क्या होता था, ऑडियो कॉल का भी ऑप्शन होता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। यहाँ से आप ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, 10 लोगों को एक साथ कनेक्ट करके वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये जीमेल फर्स्ट टाइम इस तरह का फीचर लेकर के आया था, जिसमें 10 लोग एक साथ मिल के बात कर सकते थे। चलिए अब आते हैं, यहाँ से काम ख़त्म करने के बाद हम लोग साइन आउट करते हैं। साइन आउट करना, लॉग आउट करना उसको बोलते हैं। मतलब जब काम ख़त्म हो जाता है तो हम लोग साइन आउट कर देते हैं, अपने अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। अगर साइन आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगला व्यक्ति अगर इस कंप्यूटर पर बैठेगा, gmail.com जैसे ही लिखेगा तो आपका अकाउंट खुला हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग अपने काम को समाप्त करने के लिए साइन आउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी अकाउंट लॉगिन करते हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालकर नेक्स्ट करेंगे। मान लीजिए पासवर्ड भूल गए, बार बार आप गेस करके डाल रहे हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, मोड वे टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इंटर योर पासवर्ड, टैप यस ऑन योर फ़ोन और टैबलेट, यूज़ योर फ़ोन और टैबलेट टू गेट सिक्योरिटी कोड इवन इट इज़ ऑफलाइन, है ना, फॉरगॉट पासवर्ड। तो पासवर्ड रिकवर करने का कई सारा तरीका है। एक तरीका तो ये है कि अगर यही जीमेल अकाउंट आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में यस पर क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पर एक नंबर दिखाई पड़ेगा, वही नंबर आपको अपने मोबाइल में सेलेक्ट करना होगा तो ये खुल जाएगा। या दूसरा तरीका, आपके मोबाइल में गूगल अकाउंट सेटिंग में जाकर के एक सिक्योरिटी कोड होता है, वो सिक्योरिटी कोड आप डालिएगा यहाँ पर, तब भी वो लॉगिन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। ये आपसे पिछला पासवर्ड पूछ रहा है कि पिछला पासवर्ड याद है, तो क्या है, मैंने ये ट्राई अनदर वे, नहीं मुझे याद नहीं है, तो इस ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब वो बता रहा है कि आपके पास जो ये मोबाइल है इस पर क्या नोटिफिकेशन भेज दें, तो मैंने क्या कहा, नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, ट्राई अनदर वे। फिर इसने कहा कि आपने जब जीमेल अकाउंट बनाया था तो उसमें एक मोबाइल नंबर डाला था, उस मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेज दें या कॉल कर दें, तो ये ही ऑप्शन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल पर OTP आ जाता है। OTP आने के बाद उसको हम लोग डाल देते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आई डोंट हैव माई फ़ोन, मेरे पास ये मोबाइल नंबर भी नहीं है। अब क्या कह रहा है,
गूगल विल सेंड यू वेरिफिकेशन कोड। ये जीमेल अकाउंट बनाते समय में एक रिकवरी ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। जैसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, वैसे ही एक रिकवरी ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। मतलब आपके पास पहले से कोई ईमेल अकाउंट है, तो वो अकाउंट हम लोग जब जीमेल अकाउंट बनाते हैं उसी समय वो दूसरा ईमेल एड्रेस डालते हैं। तो ये क्या करेगा, उस ईमेल एड्रेस पर मेल भेज देगा, रीसेट पासवर्ड रीसेट कोड भेज देगा। वहाँ से भी आप उसको दूसरे अकाउंट को लॉगिन करके इस अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं, उस अकाउंट का भी पासवर्ड याद नहीं है या ये पता नहीं किसका अकाउंट है, ट्राई अनदर वे। तो क्या कहा कि आपका अकाउंट जो है देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। आप अपना ईमेल एड्रेस इसमें पूरा डाल दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, वो चेक करके आपको फिर बताएगा। ठीक है, मेरे पास कोई अदर ईमेल एड्रेस नहीं है इस ईमेल एड्रेस के अलावा, ट्राई अनदर वे। तो क्या कहा अब गूगल ने कि लगता है टू हेल्प कीप योर अकाउंट सिक्योर गूगल नीड्स टू कंफर्म दिस अकाउंट बिलोंग्स टू यू। गूगल को पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये अकाउंट आपका है या नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं कर पाया। टू रिकवर योर अकाउंट ट्राई अगेन टू साइन इन एंड आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, है ना। तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब कि वो आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले। वापस हम लोग कहाँ चले आए, स्टार्टिंग पोजीशन में आ गए। तो ये हो गया ईमेल अकाउंट बनाना, ईमेल भेजना, पासवर्ड चेंज करना, थीम चेंज करना, वीडियो कॉल करना और उसके मेन्यू के बारे में बताया। और पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। ठीक है।